हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहित अग्रवाल है और मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। आज मैं आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से एक टॉपिक कराऊंगा जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किस लिए होता है? आपको सपोज कोई भी दो इक्वेशंस दी हुई हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, मीन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स में कोई भी टू इक्वेशंस अगर आपको प्रोवाइड कराई जाए और आपसे बोला जाए सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, मीन एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालिए बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो आपको उस मेथड की हेल्प से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी। ठीक, अब नाम से ही जैसा कि समझ में आ रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि सब्स्टिट्यूट करना, पुट करना, रिप्लेस करना। यहां पे आपको क्या करना होगा, एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, सेकंड इक्वेशन में या दूसरी इक्वेशन में पुट करके वहां से सेकंड वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। मीन यहां पे रिप्लेस होगा, पुट होगा, यहां पे एक्सचेंज होंगी वैल्यूज, और इस मेथड की हेल्प से हम एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करेंगे, इसीलिए इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखिए यहां पे मैंने आपके लिए क्वेश्चन डाल रखा है, क्वेश्चन को समझा देता हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है आपको। मैंने यहां दो इक्वेशन प्रोवाइड कराई है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -1। ठीक, आपको इनमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इस मेथड में हम करते क्या है, आपको इस मेथड में कोई भी दो इक्वेशंस जो आपको ठीक लगे, जो मतलब शॉर्ट लगे, जो सिंपल लगे, उस इक्वेशन को लीजिए और उस इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए, चाहे एक्स की या वाई की, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए। और फिर ये ध्यान रखना है कि जिस इक्वेशन में से हमने वो वेरिएबल की वैल्यू ली है, हम उस वैल्यू को अब उसी इक्वेशन में पुट नहीं करेंगे, किसी दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। जैसे अगर हमने पहली इक्वेशन में से वैल्यू निकाली है तो हम सेकंड में पुट करेंगे, और अगर सेकंड इक्वेशन में से वैल्यू निकाली है तो फर्स्ट में पुट करेंगे। ठीक, नहीं समझ में आया तो देखिए मैं आगे बता रहा हूं। वी हैव, जैसे हमारे पास दो इक्वेशन है, यहाँ पे मैंने पहले दोनों इक्वेशंस को लिख लिया, उनको और नेमिंग दे दी है, नंबरिंग कर दी है उनकी। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, मैंने इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। सेकंड 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -1, मैंने इसे सेकंड इक्वेशन मान लिया। ठीक है, अब मैंने देखा चलिए इसमें फर्स्ट इक्वेशन में से कुछ वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। मैंने यहाँ क्या लिखा है, फ्रॉम इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन में से मैंने यहाँ पे y की वैल्यू निकाली है, बिकॉज यहाँ y सिंगल टर्म है, इसके साथ भी कोई कोफिशिएंट नहीं है। तो अगर आप यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 7 माइनस 2x। क्यों, 2x उधर जाके कितना कैसा हो जाएगा, माइनस, शिफ्ट करेंगे उधर, या प्लस है उधर जाके भी माइनस हो जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आई, 7 माइनस 2x, यानी कि y की वैल्यू निकाली हमने यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ x, y की वैल्यू। ठीक, यही मैं कह रहा था, किसी भी एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। अब हमने जो y की वैल्यू जो निकाली है, कहां से निकाली है, फर्स्ट इक्वेशन से, तो फर्स्ट में पुट नहीं करेंगे वरना लौट के वही आ जाएगी। फर्स्ट में पुट नहीं करेंगे, फर्स्ट से निकालिए तो सेकंड में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, देन अब जो y की जो वैल्यू आई है अभी निकाली, उसे सेकंड में पुट कीजिए। 4x माइनस 3 का 3 लिख दिया, y की जगह क्या आया, यहाँ y है ना, अब यहाँ पुट कीजिए, y में क्या आया है यहाँ पे, 7 माइनस 2x इज इक्वल टू कितना, -1। ठीक, पूरी इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, क्योंकि पूरी इक्वेशन आप देख सकते हैं x के टर्म्स में आ गई। 4x माइनस 3 7 जा 21, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 2x 6x इज इक्वल टू -1। ठीक है, 4x और 6x 10x, माइनस का 21 उधर गया तो प्लस का 21 हो गया, 10x इज इक्वल टू 21 में से 1 गया, कितना बचा, 20। भाई ये तो माइनस का 1 था तो माइनस का 1 ही रहेगा, शिफ्ट तो इसे किया है ना, -21 उधर जाके प्लस का 21 में से 1 गया 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, डिवाइड करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, 20 अपॉन 10, तो 10 से 20 2 टाइम्स कटेगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब देखिए आपने x की वैल्यू निकाली, मतलब कहने का ये एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को आप फर्स्ट और सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है कि हम इसमें फर्स्ट में ही करें या सेकंड में ही करें, आप कोई दिक्कत नहीं है, आपने एक वैल्यू निकालने के बाद किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो देखिए पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, मैंने यहाँ पे जो x की वैल्यू 2 आई है इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 2। ठीक, x की जगह मैंने यहां से कितना रखा, 2, क्योंकि निकल के आई है x की वैल्यू 2, यहाँ पे 2 पुट कर दिया, प्लस y इज इक्वल टू 7, 2 2 जा कितना 4, प्लस y इज इक्वल टू 7, 4 उधर जाके कैसा हो जाएगा, -7 में से 4 गया, कितना बचा, 3, तो y की कितनी वैल्यू आ गई, 3। तो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3, इस इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस के क्या है, सॉल्यूशन। अभी क्लियर हुआ? मैं एक बार फिर से समरी जल्दी से बता देता हूं। सबसे पहले किसी भी दो इक्वेशंस में से हमें एक इक्वेशन चूज करनी है जिसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है।
तो मैंने यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में से y की वैल्यू निकाली। अब जिस इक्वेशन में से हम वैल्यू को निकालते हैं उसमें फिर पुट नहीं करते, दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। तो हमने सेकंड फर्स्ट से निकाली है तो सेकंड में पुट करेंगे, 4x - 3y की जगह जो ऊपर आया था वो मैंने पुट कर दिया इज इक्वल टू -1। इसे जब हमने सॉल्व किया तो एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, आ गई मेरे पास x की वैल्यू। अब इसे मैं फर्स्ट और सेकंड किसी में भी पुट कर सकता हूं, इसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। तो हमने फर्स्ट में पुट करके यहां से y की वैल्यू निकाल ली। ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि किसी भी दो इक्वेशंस को हम x और y की वैल्यू निकालनी हो तो इस मेथड से ऐसे निकालते हैं, सब्स्टिट्यूट करके, पुट करके। आई होप आप सबको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप मेरी आगे आने वाली वीडियोस को भी देख सकें, जिसमें मैंने एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को भी सिखा रखा है। मैं इस वीडियो के नीचे लिंक डाल दूंगा जिसके थ्रू आप मेरे वो जो वीडियोस हैं उनको भी देख सकते हैं, अपकमिंग वीडियोस जिनमें एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी मैंने डाला हुआ है। इनके नीचे मैं लिंक छोड़ दूंगा। और जो इसका इंट्रोडक्शन है लीनियर इक्वेशन का वो भी मैंने वहां पे पोस्ट किया हुआ है, आप वहां से भी वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक यू।